नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट का माहौल ऐसा है कि जहां इजरायल और ईरान के बीच एक बड़ी जंग छिड़ने की आशंका काफ़ी प्रबल रही है और इसीलिए हमने भी अपने इस शो में आपको इस तनाव से जुड़े हुए काफ़ी वीडियो दिखाए। लेकिन एक जंग और है जो दुनिया के दूसरे हिस्से में चल रही है और वो जंग है रूस और यूक्रेन का युद्ध, जो अचानक से ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया है कि तीसरे विश्व युद्ध की आशंका उससे और ज्यादा बड़ी होती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन युद्ध में परमाणु हमले की आशंका इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब यूरोपीय देशों ने इससे निपटने के लिए अपने नागरिकों को ट्रेंड करना भी शुरू कर दिया है। अचानक से दुनिया में बढ़े इस न्यूक्लियर तनाव की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक फैसला। बाइडेन की पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस बुरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के हाथों चुनाव हार चुकी हैं। बाइडेन खुद व्हाइट हाउस में अगले साल 19 जनवरी तक के ही मेहमान हैं, लेकिन उन्होंने जाते जाते यूक्रेन युद्ध को लेकर एक ऐसा फैसला किया है जो तनाव को तीसरे विश्व युद्ध तक ले जा सकता है। अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि वो यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाएंगे, लेकिन उनके पद संभालने से पहले हालात इस कदर बिगड़ते हुए दिख रहे हैं कि शायद ट्रंप के गद्दी पर बैठने से पहले ही बाइडेन के फैसले से माहौल इतना बिगड़ जाएगा कि बात बनाए ना बनेगी। अब हम आपको बताते हैं कि बाइडेन सरकार के उस फैसले के बारे में जिसने न्यूक्लियर वॉर का खतरा खड़ा कर दिया है। दरअसल रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS मिसाइल सप्लाई की है, लेकिन इन मिसाइलों की रेंज के इस्तेमाल को लेकर यूक्रेन पर कुछ पाबंदियां भी लगाई थी। पाबंदी ये थी कि यूक्रेन इन्हें अपने उन्हीं इलाकों में इस्तेमाल कर सकता था जहां रूस ने कब्जा किया हुआ था, ना कि रूस के इलाकों पर। लेकिन अब बाइडेन सरकार ने ये पाबंदी हटा ली है और यूक्रेन को खुली छूट दे दी है कि वो इन खतरनाक मिसाइलों को रूस के अंदरूनी हिस्सों तक लॉन्च कर सकता है। ATACMS का पूरा नाम है MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। ये एक सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे अमेरिका बनाता है। 13 फीट लंबी ये मिसाइल सॉलिड प्रोपेलेंट्स पर उड़ान भरती है। 24 इंच के व्यास वाली इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। इस मिसाइल को दो तरह के लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। अब जरा इस नक्शे के जरिए समझते हैं कि ये मिसाइलें रूस के लिए कितना बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती हैं। इस नक्शे में रूस और यूक्रेन के बीच का ये नक्शा है। इसमें यूक्रेन का जो हरा हिस्सा दिखाया गया है वो इलाका है जहां रूस ने कब्जा कर लिया है इस जंग के बाद से। 2014 में क्रीमिया पर भी कब्जा किया गया था, तो वो पूरा इलाका यहाँ पर हरे रंग में दिखाया गया है। अभी तक यूक्रेन को इसी इलाके में इन मिसाइलों का इस्तेमाल करने की इजाज़त थी, लेकिन बाइडेन के ताज़ा फैसले के बाद अब ये मिसाइलें, इस नक्शे को अगर देखें तो यहाँ लाल रंग में दिख रहे रूस के इलाकों तक इन मिसाइलों की रेंज में आ चुके हैं। यही वजह है कि रूस अब आग बबूला हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के जंग के 1000वें दिन दो बड़े फैसले हुए। पहला फैसला यूक्रेन ने लिया, उसने अमेरिका से इजाजत मिलने के बाद 6 ATACMS मिसाइलों को रूस की जमीन पर दाग दिया। रूस का कहना है कि उसने इनमें से 5 को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया और बची हुई एक मिसाइल उसके इलाके में गिरी जरूर, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दूसरा फैसला इसी 1000वें दिन रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने लिया, और यह ऐसा फैसला है जिसने यूरोपीय देशों की नींद उड़ा दी है। रूस ने अपने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की नीति में बदलाव कर लाने का फैसला किया है। अब तक रूस की नीति ये थी कि वो बस उन्हीं देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिनके पास खुद परमाणु हथियार मौजूद हैं। लेकिन पुतिन ने अब एक ऐसी डिक्री पर दस्तखत किए हैं जिसके मुताबिक उसकी नीति अब बदल गई है और वो ऐसे देश पर भी परमाणु हमला कर सकता है जिसको परमाणु शक्ति संपन्न देश हथियार दे रहा है, यानी जिस तरीके से यूक्रेन को अमेरिका दे रहा है। जाहिर है ये फैसला यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने के मद्देनजर ही किया गया है। इस परमाणु नीति के मुताबिक रूस या उसके सहयोगियों के खिलाफ परमाणु और सामूहिक विनाश के या बाकी अन्य हथियारों से इस्तेमाल अगर होता है तो उसके जवाब में न्यूक्लियर हथियार चलाया जा सकता है। इसके अलावा उस स्थिति में भी परमाणु हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं जहां रूस और बेलारूस के खिलाफ पारंपरिक हथियारों से होने वाले हमले में इन दोनों देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा हो। रूस या उसके सहयोगियों के क्षेत्र को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किए जाने की विश्वसनीय जानकारी मिलने पर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए जा सकता है। यानी यही जो मिसाइल दी गई है बैलिस्टिक मिसाइल, अगर रूस को ये लगता है कि उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जा रही है तो वो न्यूक्लियर वेपन चला सकता है एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पर। परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के अन्य हथियार
रूस उसके सहयोगियों या विदेशों में रूसी मिलिट्री इकाइयों पर हमले के लिए भी हमले के की सूरत में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये पुतिन ने नए नियम बनाए हैं। पुतिन के इस फैसले से पूरे यूरोप में खलबली मच गई और खासतौर से उन देशों में जो रूस की बॉर्डर के करीब हैं। नॉर्डिक देश यानी स्वीडन, फिनलैंड, इनमें तो लाखों घरों में बुकलेट बांटी गई हैं। बुकलेट में पैम्फलेट बांटे गए और इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर मिलिट्री संघर्ष या संचार व्यवधान या बिजली कटौती के साथ साथ खराब मौसम की घटनाओं से कैसे निपटा जाए। सरकारी अधिकारियों ने सुझाव दिए हैं कि कैसे लोग युद्ध की स्थिति में खुद को बचा सकते हैं। बोतलबंद पानी और सैनिटरी प्रोडक्ट्स का भंडार करके रखना होगा। उस घर पर खाने के योग्य खाद्य पदार्थ तक उगाने की सलाह दी गई है। इस ब्रोशर में जो पैम्फलेट बांटा गया उसमें माता पिता और देखभाल करने वाले लोगों को भी सलाह दी गई है, जिसमें लोगों को डायपर, दवा और बच्चों का खाना सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्वीडन और फिनलैंड ने अपने नागरिकों को युद्ध में कैसे बचे रहना है इस बारे में नई गाइडलाइंस भी जारी की है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद नाटो देशों ने अपनी रक्षा उपायों को मजबूत किया है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद दोनों देश पिछले 2 सालों में इस नाटो गठबंधन में शामिल हुए हैं, स्वीडन और फिनलैंड। इसके बाद से कई यूरोपीय देशों ने इस इलाके में लंबे टाइम के लिए सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी मिलिट्री के खर्चे में इजाफा भी किया है। फिनलैंड में गृह मंत्रालय ने सोमवार को नई आपातकालीन गाइडलाइन जारी की, जिसमें लोगों को लंबे समय तक बिजली की कटौती, पानी की कमी, टेलीकम्युनिकेशन की बाधाओं और भयानक मौसम की घटनाओं और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के बारे में सलाह दी गई। आप समझिए, ये वो देश हैं जो रूस के नज़दीक हैं, यूरोपीय देश हैं, नेटो के सदस्य हैं। इन देशों को ये लगने लगा है कि अब वाकई में रूस बड़ा हमला कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, और अगर नाटो के साथ जंग छिड़ी तो फिर रूस की फौज नाटो के जो कंट्री है, जिनमें स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड तीनों शामिल हैं, जिनके बॉर्डर लग रहे हैं रूस से, वहाँ अटैक करेंगे। इसीलिए अपने नागरिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया। इससे पहले इस साल 32 देशों वाले जो नाटो में 2 सदस्य नॉर्वे और डेनमार्क ने भी युद्ध के समय के लिए अपडेटेड गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें लोगों को संभावित संकटों से तैयार रहने के बारे में बताया गया था। जाहिर सी बात है, यूरोपीय देश अब परमाणु युद्ध के खौफ के साए में आ गए हैं, लेकिन इसके पीछे की जिम्मेदारी फिलहाल उस बाइडेन सरकार की है जो चंद दिनों के लिए ही सत्ता की मेहमान है। बाइडेन प्रशासन की ओर से तर्क दिया गया है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को इस जंग में अपने साथ शामिल करके हालात को भड़काने में और ज़्यादा इजाफा किया है, जिसके बाद ही यूक्रेन को मिसाइलों के इस्तेमाल की पाबंदी से छूट दी गई है। तर्क अपनी अपनी जगह है, लेकिन जो सामने जो बात साफ दिख रही है वो ये दिख रही है कि बाइडेन सरकार ने बस जो कुछ ही हफ्तों के लिए अब सरकार में बाइडेन बचे हैं, एक ऐसा फैसला ले दिया है जिससे पूरे यूरोप का न्यूक्लियर तापमान बढ़ गया है। वजह चाहे जो हो, वास्तविकता ये है कि बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन युद्ध को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां से तबाही की आशंका साफ साफ नजर आ रही है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।